जय हिंद साथियों हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और इकोनॉमिक्स में पहला क्लास हो चुका था। आज साथियों दूसरा क्लास है इकोनॉमिक्स का। और साथियों बता दें कि इकोनॉमिक्स सी पर सिर्फ 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। जितना भी सवाल होगा साथियों सारा का सारा सवाल के साथ साथ चैप्टर वाइज भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और आपको पीडीएफ जो मिलेगा वो टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का आज दूसरा क्लास है। बढ़ते हैं सवाल की ओर और देखते हैं दूसरा क्लास में पहला सवाल क्या दिया गया है, ठीक है साथियों। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्लास है साथियों इकोनॉमिक्स का और चैप्टर का नाम है उद्योग, ठीक है। इससे पहले मैंने साथियों 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुका है, पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चौथा चैप्टर के पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पहला सवाल क्या दिया गया है। ये पहला सवाल है साथियों, चौथा चैप्टर का पहला सवाल, ठीक है। देखिए सवाल में बोला है साथियों, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। ऑप्शन ए है साथियों जर्मनी, बी है फ्रांस, सी है अमेरिका और डी है ग्रेट ब्रिटेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों और एसएससी 2014 में ये पूछा गया सवाल है। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी साथियों। यह जो हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों आपको मैं बता दूं वीडियो लंबा होगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये इकोनॉमिक्स का दूसरा क्लास है, पहला क्लास हो चुका है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और इससे पहले साथियों बता दें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग अगर आप नहीं देखें इसका भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है वीडियो बनाकर, ठीक है। और आप प्लेलिस्ट से जाकर एक एक वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इस साथ टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा। जितना भी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में बनाकर डाला है साथियों इसका पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट है भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। औद्योगिक नीति का साथियों घोषणा किया गया था, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, ठीक है। 6 अप्रैल 1948 को करेक्ट आंसर साथियों मेरा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। औद्योगिक नीति का जो घोषणा हुआ था साथियों वह किया गया था 24 जुलाई 1991 को। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया जाता है। अधिक जोर दिया जाता है साथियों वह दिया जाता है 1977 की औद्योगिक नीति में अधिक जोर दिया जाता है। मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और चैप्टर है, ठीक है साथियों। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग की जो संख्या है कितना है साथियों। इसका संख्या है 2, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उदारीकरण तथा अनियंत्रणों की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। वर्तमान नीति में कितने उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है वर्तमान में। तो साथियों अनिवार्य है मेरा 4, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया, किसको। तो साथियों इसमें जो किया गया है वह किया गया इनमें से सभी में साथियों मोटर कार उद्योग, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के चमड़ा उद्योग में इसमें क्या होता है लाइसेंस मुक्त कर दिया गया, ठीक है। डी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उपक्रम नवरत्नों के श्रेणी में आते हैं। कौन कौन होता है साथियों और कितने आते हैं ये पूछा गया, ठीक है। आते हैं साथियों मेरा 14, कितना आता है 14 आता है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य क्या है साथियों। तो वह है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो है साथियों वह है
डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 जो है मेरा वो सार्वजनिक क्षेत्र है। भारतीय उर्वरक नियम ये भी मेरा जो क्या हुआ है सार्वजनिक क्षेत्र में है। भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम और भारतीय जूट निगम क्या है मेरा सार्वजनिक क्षेत्र में है। ठीक है, डी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। उपक्रम जो नहीं है साथियों मेरा TISCO जो है वो मेरा उपक्रम नहीं है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अनिवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ था। अनिवेश का दौर जो प्रारंभ हुआ था साथियों वह हुआ था 1991 से 92 के बीच में प्रारंभ किया गया था। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः मूल उद्योग के श्रेणी में नहीं आता है। श्रेणी में नहीं आता है साथियों वह मेरा होगा लघु वाहन उद्योग मेरा श्रेणी में नहीं आता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है। किस उद्योग में लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है साथियों, तो यह इसमें पूछा गया है उद्योग का नाम। ठीक है, तो उद्योग का नाम होगा साथियों सिक्रेट निर्माण का उद्योग में लाइसेंस का जरूरत बहुत ही आवश्यक होता है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है। किस पर आधारित है साथियों, वह है मेरा किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारत के कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योगों का योगदान लगभग है। कितना योगदान है साथियों, तो वह मेरा 1/3। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों के निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन SIDO की स्थापना कब की गई थी। SIDO की जो स्थापना किया गया था साथियों वह 1954 में किया गया था। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, लघु उद्योग विकास संगठन SIDO द्वारा पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है। कितनी बार की जा चुकी है साथियों, वह हुआ है मेरा 3 बार। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं। लघु उद्योगों की समस्या है साथियों, इनमें से सभी उद्योग का क्या है समस्या, इनमें से सभी पूंजी का अभाव, फिर है विपणन जानकारी का अभाव, फिर कच्चे माल का अभाव। डी नंबर मेरा इनमें से सभी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साथियों इसमें वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन जो है वो कहाँ है और क्या नाम है उसका। ठीक है, तो साथ ही इसका नाम है IDBI। शिखर संगठन का नाम क्या है, IDBI। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है। उपलब्ध जो कराती है साथियों वह कराता है इनमें से सभी। कौन कौन उपलब्ध कराता है, UTI भी उपलब्ध कराता है, LIC भी उपलब्ध कराता है और GIC भी उपलब्ध कराता है। इनमें से सभी मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में से सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी। साथियों इसमें सबसे पहले जो स्थापना किया गया था वह किया गया था IFCI का सबसे पहले स्थापना किया गया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट साथियों, औद्योगिक एवं वित्त विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। इसका निर्माण साथियों किया गया था जनवरी 1992 में। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब की गई थी। साथियों IFCI का जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1948 को। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारत में एक रुग्ण औद्योगिक इकाई वह है। औद्योगिक इकाई वह क्या है साथियों, तो वह है मेरा
जिसको वर्तमान वर्ष में तथा पिछले 5 वित्तीय वर्षों में हानि उठानी पड़ रही है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्न में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? लघु उद्योग के संबंध में जो कार्य करता है साथियों, वह करता है SIDBI। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, लघु उद्योग के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश की ऊपरी उच्चतम सीमा वर्तमान में कितनी निर्धारित की गई है? साथियों, निर्धारित जो किया गया है वह किया है 1 करोड़। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निवेश आयोग की स्थापना की गई थी। निवेश आयोग की स्थापना कब किया गया था साथियों? तो वह किया गया था अगस्त 1996 में। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, केंद्र सरकार द्वारा गठित निवेश आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी के 100% शेयर बेचने की प्रस्तुति की थी? प्रस्तुति जो किया था साथियों, वह किया था मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? साथियों, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ था उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनः स्थापन हेतु। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार जो वर्ष था वह क्या था? आधार वर्ष था साथियों मेरा 2004 से 2005। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश लगभग कितना है? लघु उद्योगों का अंश साथियों लगभग जो है वह है मेरा 45%। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष है। आधार वर्ष क्या दिया गया था साथियों? तो आधार वर्ष जो था वह था मेरा 2001। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सार्वजनिक भार किस क्षेत्र का है? सार्वजनिक भार जो है साथियों वह है मेरा विनिर्माण। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है। कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है साथियों? तो वह है मेरा चयनित आधारभूत उद्योग। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में शामिल है। पिछड़े राज्यों में जो शामिल है साथियों क्या है? वह है मेरा डी नंबर 1 एवं 3। मतलब उड़ीसा शामिल है, ठीक है, और मध्य प्रदेश भी शामिल है। मेरा 1 और 3 जो है साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों, सुलेमित करना है एक दूसरे सूची 1 और सूची 2 के साथ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर मेरा डी हो जाएगा साथियों। इसमें ए का जो करेक्ट आंसर होगा मेरा ए का हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा कि भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम जो है वो 1955 में किया गया था। बी का मेरा 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर साथियों। बी का 2 हो जाएगा 1971 भारतीय औद्योगिक बैंक की स्थापना जो हुआ था वह हुआ था 1971 में। सी का 3 हो जाएगा। 3 में 1990 हो जाएगा साथियों, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 1990, ठीक है। और डी का 1 हो जाएगा साथियों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का जो स्थापना किया गया था वह 1964 में हुआ था, ठीक है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली एक संस्था के रूप में की गई थी। किस वर्ष इससे भारतीय रिजर्व बैंक से मुक्त कराकर भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया? कब लिया था ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 1976 में लिया था साथियों। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, अप्रैल 1990 में आईडीबीआई के सहायक के रूप में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? साथियों इसमें स्थापना जो किया गया था वह हुआ था भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट साथियों, कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया। व्हाइट गुड्स
में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है साथियों? इसमें सम्मिलित जो है वह है मेरा प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, लिमिटेड कंपनी से अभिप्रिय है। लिमिटेड कंपनी से जो अभिप्रिय है वह क्या है साथियों? वह अभिप्रिय है मेरा जिसमें शेयर होल्डरों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी को सीमा तक सीमित हो। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? सारे सूर्योदय उद्योग से तात्पर्य है साथियों कंप्यूटर, दूर संचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? फुटलूज का एक उदाहरण है साथियों वह है मेरा सॉफ्टवेयर। क्या है? सॉफ्टवेयर। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सबसे बड़ा जो उद्योग है वह है मेरा लौह इस्पात। सबसे बड़ा उद्योग है साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था के निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो उद्योग होता है वह लौह इस्पात होता है। ठीक है, मेरा सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र का जो स्थापना हुआ था साथियों वह किया गया था जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट सवाल है साथियों, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? बोकारो का साथियों यह स्थापित किया गया था रूस के सहायता से। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? साथियों इसमें सहयोग जो दिया गया था वह ग्रेट ब्रिटेन का था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL की स्थापना कब हुई थी? साथियों इसका स्थापना जो हुआ था वह हुआ था 1947 को। मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र के लिए इस्पात का विक्रय करता है? इस्पात का जो विक्रय करता है साथियों कौन करता है? तो वह करता है मेरा SAIL। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्र में कौन कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है? कौन दूर है साथियों काफ़ी कोयला क्षेत्र से? साथियों वह जो बहुत दूर है वह है मेरा भद्रावती। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग जो है साथियों वह है कपड़ा उद्योग। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सार्वजनिक श्रम शक्ति कार्यरत है? श्रम शक्ति जो कार्यरत है साथियों वह है मेरा कपड़ा उद्योग का। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? सर्वाधिक जो योगदान रहता है साथियों वह किसका रहता है? साथियों इसमें उद्योग का जो सर्वाधिक योगदान है वह है मेरा कपड़ा उद्योग का। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग क्या है साथियों? तो वह है मेरा सूती वस्त्र उद्योग। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पंजाब में कौन सा स्थल होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है साथियों वह है मेरा लुधियाना। कौन है? लुधियाना। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट साथियों, सुलेमित कीजिए एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका करेक्ट जो आंसर दिया जाएगा इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी। आपको कॉपी में एक दूसरे के साथ मैच करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? रेशम का साथियों रेशम का जो स्थानीयकरण हुआ है वह हुआ कर्नाटक में। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? भारत का साथियों भारत का जो है वह है मेरा हथकरघा उद्योग। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है? तीव्र गति से साथियों तो चीनी उद्योग ने तीव्र गति से विकास किया है। ए करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में गन्ने की पिराई से कुल गन्ने के वजन का लगभग कितना प्रतिशत चीनी प्राप्त की जाती है? चीनी साथियों प्राप्त किया जाता है 10%। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत में चीनी उत्पादन का विश्व में स्थान है साथियों, वह है दूसरा स्थान। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान कपड़ा उद्योग का है, क्योंकि इसमें इसके निर्यातों के लिए आयातों पर निर्भर कम हुआ है। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? सीमेंट का उत्पादन में साथियों, सीमेंट के उत्पादन में जो स्थान है प्रथम, वह है मेरा राजस्थान का। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? चीनी मिलों का साथियों वह है मेरा महाराष्ट्र। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिला कार्यरत करता है? सर्वाधिक संख्या में महिला कार्यरत करता है, तो कहाँ पे करता है साथियों? वह करता है चाय उद्योग में। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत के उर्वरक उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह है मेरा सी नंबर, रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? कौन सा ऐसा स्थान है जो पेट्रो रसायन से संबंधित है? कौन है साथियों? तो वह है मेरा कोयली। कौन है? कोयली। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है? ऐसा कौन सा बंदरगाह है जहाँ पर तेल शोधनशाला जो है वो स्थापित नहीं है? कौन सा बंदरगाह है साथियों? तो वह है मेरा डायमंड हार्बर। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? साथियों यह स्थित है जामनगर में। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में तेल शोधक कारखाने बहुधा बृहद बंदरगाहों के समीप स्थापित है, क्योंकि इसमें साथियों आयातित कच्चे माल पर निर्भर करता है। ठीक है, मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में नेपाल नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में नेपाल नगर जो प्रसिद्ध है वह किसके लिए है? तो वह साथियों अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों फिरोजाबाद जो प्रसिद्ध है वह है मेरा कांच की चूड़ियों के लिए। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत की अधिकांश कागज मिलें पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का उपयुक्त कारण क्या है? उपयुक्त कारण है साथियों डी नंबर, उपयुक्त में से सभी। क्या क्या उपयुक्त में से सभी? कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति। ठीक है, दूसरा है साथियों कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता। तीसरा है साथियों रानीगंज एवं झरिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति। डी है साथियों उपयुक्त सभी। जो भी इसमें दिया गया है ऑप्शन में साथियों उपयुक्त सभी। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? सुपर फॉस्फेट कारखाने से माना जाता है। साथियों यह स्थापित जो किया गया है वह किया गया था रेनीपेट में। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है साथियों इसमें बोला है सिंदरी के विशाल उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारण है। सबसे उपयुक्त क्या कारण था? तो वह था मेरा इनमें से सभी साथियों। कारण क्या क्या था? तो कोयले तथा कोक की स्थानीय प्राप्ति। दूसरा सल्फेट संयंत्र के लिए राजस्थान के जोधपुर एवं बीकानेर से जिप्सम की प्राप्ति। तीसरा साथियों समीपवर्ती दामोदर नदी से जल की सुलभता। इनमें से सभी डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन
तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई थी? स्थापित जो किया गया था वो नून माटी में किया गया था। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? साथियों, यह जो लगाया गया था बालीगंज में। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ESSAR ईसर ओयल द्वारा तेल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ हुई थी? साथियों, इसका स्थापना किया गया था वादी नगर में। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अशोक लीलैंड नाम से ट्रकों का उत्पादन किस उद्योग घराने द्वारा किया जा रहा था? साथियों, यह किया गया था हिंदुजा। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है? नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है? औद्योगिक दृष्टि से जो अग्रणी है वह है मेरा महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? पेट्रो रसायन का उत्पादन जो है साथियों वह है मेरा जामनगर में। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, ईगो मार्क किस उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद है? किस प्रमाण का चिन्ह होता है? साथियों, यह चिन्ह जो होता है वह होता है पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों, बोगाईगांव रिफाइनरी अब किस तेल शोधक संस्था की अनुषंगी इकाई बन गया है? किसका बन गया है साथियों? तो वह बना है मेरा IOC का। मेरा डी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है। संलग्न क्या है साथियों? तेल अनुसंधान में संलग्न है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा राज्य में स्थित है? भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा राज्य में स्थित है? साथियों? तो मेरा बी असम में स्थित है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? साथियों, यह जो स्थित है वह है मेरा भदोही में। कहाँ पे स्थित है? भदोही में। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में भी जाना जाता है? किस नगर को जाना जाता है साथियों? तो वह बंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, भारत में खादी और ग्रोमो उद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? साथियों, इसका स्थापना हुआ था 1954 में। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है? किसमें है साथियों? तो वह मेरा रोजगार सृजन। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? साथियों, यह 1956 में पारित किया गया था। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? नवरत्न कंपनी में जो शामिल है वह है मेरा MTNL जो है वो नवरत्न कंपनी में शामिल है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारत में कृषि क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्रांति जो संबंधित है वह है मेरा सी नंबर पेट्रोलियम से। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य साथियों वह है गुजरात। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति घोषित की गई थी। नीति जो घोषित किया गया था साथियों वह अप्रैल 2000 में किया गया था। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, डीजल लोकोमोटिव
वर्क वाराणसी अब बनाता है या प्रदान करता है? क्या बनाता है साथियों? वह बनाता है डीजल एवं बिजली इंजन दोनों बनाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, चीज़ों की मांग में कंपनी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है? साथियों इसमें होता है चीज़ों की कीमतें कम हो जाती है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुलेखित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है साथियों और सूची 2 है, ठीक है। इसमें एक दूसरे के साथ मैच करना है, ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर साथियों बी हो जाएगा। आपको कॉपी में एक दूसरे के साथ मैच करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेखित नहीं है? मतलब इसमें एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो साथियों इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर मेरा एक दूसरे से जो है वो कोयली गुजरात, ये एक दूसरे से मैच नहीं करता है। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित में से शुरू हुआ था? पश्चिम बंगाल में पोर्ट ग्लास्टर में, दूसरा है साथी महाराष्ट्र के मुंबई में, और तीसरा है गुजरात के अहमदाबाद में, और चौथा है साथी उत्तर प्रदेश के कानपुर में। 1818 में पहला बार जो सूती कारखाना जो क्षेत्र शुरू हुआ था साथियों, वह कहाँ हुआ था? साथियों इसमें जो हुआ था वह हुआ था पश्चिम बंगाल में फूट ग्लास्टर में हुआ था, ठीक है। तो ए नंबर जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। साथियों इसमें पूछा गया है कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। साथियों इसमें करेक्ट आंसर होगा वह मेरा ए नंबर हो जाएगा, 1 और 2। एक में क्या हो जाएगा? अशोक लैंडेन हिंदुस्तान समूह से, ठीक है। और दूसरा है साथियों हिंडाल्को बी बिड़ला समूह। मेरा 1 और 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उपग्रह के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है साथियों राउरकेला को। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दोराबाजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी TISCO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? साथियों इसका स्थापना किया गया था 1907 में। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित का मिलान करना है, एक दूसरे के साथ मैच करना है, ठीक है। साथियों इसका करेक्ट जो आंसर होगा वह होगा मेरा सी नंबर करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों, 1991 में औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु इनमें से नहीं है? कौन सा बिंदु इसमें जो आलोचना हुआ था इसमें कौन सा बिंदु है जो नहीं है? साथियों वह है मेरा कृषि सेक्टर की अपेक्षा यह बिंदु नहीं है। सी नंबर जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह थी? जिस वर्ष घोषित किया गया था वह कौन सा वर्ष चल रहा था, ठीक है। साथियों वह वर्ष था मेरा 1948। क्या था? 1948। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्योगों में निवेश प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था साथियों? वह हुआ था 1991-92 में निवेश प्रारंभ हुआ था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? किस रूप में कार्य करता था? तो एक औद्योगिक बैंक के रूप में कार्य करता है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है साथियों, भारत सरकार में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई थी वह क्या था? वह कौन सा वर्ष था? साथियों वह था मेरा डी नंबर 1991। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? चीनी का प्रमुख उत्पादक है साथियों महाराष्ट्र। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा है साथियों मेरा उत्तर प्रदेश। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में कौन सी सही है? चीनी उद्योग से संबंधित साथियों चीनी उद्योग से संबंधित है वह है मेरा सी नंबर 2 और 3। दूसरा में क्या बोला है साथियों कि भारत में चीनी उद्योग द्वारा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तीसरा साथियों भारत
चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। दूसरा और तीसरा मेरा ये राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, अब पैकेजिंग संवेदन की महत्व बढ़ गई है, क्योंकि साथियों इसमें उपरोक्त सभी प्रदान करता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत निर्माण योजना का संबंध है। भारत निर्माण योजना का संबंध क्या है? संबंध तो अवस्थापना विकास से संबंधित है। किससे है? अवस्थापना विकास से। मेरा ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना क्या है साथियों? प्रोत्साहन और बढ़ावा देना, तो वह है मेरा उपरोक्त सभी नीतियों को। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। उत्पादन प्राप्त जो होता है वह होता है गुजरात से। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है साथियों? तो वह है मेरा पश्चिम बंगाल में। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट, भारतीय जूट उद्योगों के लिए भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? प्रतिद्वंदी जो है साथियों वह है मेरा बांग्लादेश। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राज्य वित्तीय निगमों ने मुख्य रूप से डैश को विकसित करने के लिए सहायता दी है। डैश को विकसित करने के लिए सहायता किसको दिया है? तो वह दिया है साथियों मेरा माध्यम और लघु उद्योग को। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? भारत की एक सबसे बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो कौन सा है? वह है मेरा साथियों TCS। कौन है? TCS। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, नवरत्न स्टेटस संबंधित है। नवरत्न स्टेटस जो संबंधित है वह किससे है साथियों? यह संबंधित है सार्वजनिक कंपनी से। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया था? किसको दिया था साथियों? तो वह रंगराजन पैनल को दिया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रम को महारत्न का दर्जा नहीं दिया था? उपक्रम को महाराज का जो दर्जा नहीं दिया था वो किसको नहीं दिया था साथियों? मेरा BEL को नहीं दिया था। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत में महारत्न तथा नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या अक्टूबर 2019 के अंत तक कितनी थी साथियों? अक्टूबर 2019 तक जो था वह कितना संख्या था? वह था मेरा 10 और 14। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू किया गया था? साथियों यह शुरू हुआ था राउरकेला स्टील संयंत्र से। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित की गई थी? भिलाई संयंत्र जो स्थापित किया गया था वह किया गया था साथियों रूस के संयंत्र से। ठीक है। मेरा आंसर जो करेक्ट होगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था। पतन का जो कारण बताया गया था साथियों वह क्या बताया गया था? तो उपयुक्त सभी कारण बताया गया था कि केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा। दूसरा है साथियों केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना। तीसरा केवल विदेश शासन की स्थापना। तो डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? अवधारणा सबसे पहले जो शुरू हुआ था साथियों वह चीन में किया गया था। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में उद्योगों में से कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता जो है वह है मेरा साथियों तापीय ऊर्जा। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? सार्वजनिक क्षेत्र का जो उपक्रम है साथियों वह भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ए करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक प्रमुख आईटी कंपनी नहीं है। भारत की एक प्रमुख आईटी जो है कंपनी नहीं है, वो कौन सा होगा साथियों? तो वह होगा मेरा रेमंड्स, वो भारत की कंपनी नहीं है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, निम्न में से कौन सा भारत में संयुक्त क्षेत्र का उद्गम का उदाहरण है? संयुक्त क्षेत्र का उद्गम का उदाहरण, तो मेरा मारुति उद्योग लिमिटेड जो है वो भारत का उद्गम का उदाहरण है। ठीक है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग सर्वोत्तम उदाहरण है, वो किसका उदाहरण है? तो यह है मेरा साथियों इस्पात उद्योग का उदाहरण है। मेरा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य? बहुराष्ट्रीय कंपनी से तात्पर्य है साथियों कि ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है, शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम जो संख्या साथियों वह कहाँ पर दिया गया है? तो वह संख्या मेरा साथियों करेक्ट होगा उत्तर प्रदेश, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश में जो पीतमपुर है वो किसके लिए जाना जाता है साथियों? यह जाना जाता है ऑटोमोबाइल के नाम से। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय है साथियों वह है उदयपुर, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता है। दो बड़े उपभोक्ता क्या है? तो वह है मेरे साथियों पंजाब और हरियाणा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? महारत्न कंपनी कौन सी नहीं है? तो मेरा PFC, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तापी पाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है साथियों? तो वह है मेरा आंध्र प्रदेश। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना के लिए आधार वित्त वर्ष क्या है? वित्त वर्ष जो है साथियों वह है मेरा 2011 से 12। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों, लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर चुनने बोला है। ठीक है साथियों, तो सही उत्तर किस प्रकार चुनेंगे? इसका करेक्ट आंसर मेरा सी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का क्या हो जाएगा? 4 का मेरा 4 पहले इसमें सही क्रम से स्थापित करना, पहले 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा। ठीक है साथियों, सही क्रम से इसको व्यवस्थित करने बोला गया है, तो सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? मतलब एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ गलत संबंध है। ठीक है, तो इसमें सुलेमित नहीं है, गलत है। कौन सा है साथियों? ये मेरा सी नंबर हो जाएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये नवरत्न, ये गलत है। ठीक है, सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों, अक्टूबर 2019 में निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया था? किस कंपनी को साथियों? वह दिया गया था HPCL को महारत्न कंपनी का दर्जा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है? उपक्रमों के जनक के रूप में जो जाना जाता है वह जाना जाता है साथियों बी कृष्णमूर्ति को। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तेल शोधन कारखाना असम में स्थित नहीं है? असम में जो स्थित नहीं है वह है मेरा साथियों तापी पाका। कौन है? तापी पाका, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा जो असम में स्थित नहीं है। नेक्स्ट, कोल इंडिया लिमिटेड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो कौन सा कथन सही है साथियों? इसमें करेक्ट जो आंसर होगा मेरा वो हो जाएगा बी नंबर 1-3 में CIL मुख्यालय कोलकाता, यह बात सही है। 3 में वाला CIL विश्व की एकमात्र सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है, तो बी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट चैप्टर है साथियों कृषि। इससे पहले पढ़े उद्योग। ठीक है साथियों, उद्योग से रिलेटेड जितना भी सवाल बना टोटल सवाल को मैंने कंप्लीट किया। अब बढ़ेंगे कृषि की ओर। इसमें जितना सवाल बनेंगे साथियों सारा के सारा सवाल को कंप्लीट करेंगे। बढ़ते हैं चैप्टर की ओर और देखते हैं कि कृषि से रिलेटेड पहला सवाल क्या दिया गया है। ठीक है, कृषि से रिलेटेड चैप्टर 5। ठीक है, पहला सवाल है साथियों, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? कृषि कार्यों में जो संलग्न साथियों वो कितना प्रतिशत है? तो ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा साथियों 52.7% मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि में संलग्न है? कृषि में जो संलग्न है साथियों वह है मेरा
48.9% मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का क्षेत्र योगदान कितना प्रतिशत है? साथियों वह है मेरा 13.9%। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत था? कृषि क्षेत्र का योगदान साथियों वह था मेरा 55.40%। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? कृषि शोध पर जो व्यय होता है वह मेरा 0.3% होता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश से होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्यात वस्तुओं का योगदान कितना होता है? साथियों इसमें योगदान रहता है 11.76%। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, वर्तमान में खनन के अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र है वह कितना है? साथियों कितना परसेंट है? तो इसमें खनन के अंतर्गत जो आने वाला क्षेत्र है साथियों वह है मेरा 123.9 मिली हेक्टेयर। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? प्रथम कृषि गणना जो किया गया था वह किया गया था 1970 में। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया गया था? धारिता वाले किसानों को जो सम्मिलित किया गया था वो कितना था? ठीक है, तो वह था साथियों मेरा 1 हेक्टेयर। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, भारत की कितनी प्रतिशत जोते 1 हेक्टेयर या उससे छोटी है? कितनी है साथियों? तो वह मेरा 65%। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर रह गया था। क्या घटकर रह गया था? तो वह 1.08 हेक्टेयर रह गया था। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? संस्तुति जो किया था साथियों किस कृषि जोत पर किया गया था? ठीक है, तो वह जो किया गया था वह किया गया था राज्य समिति। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट, भारत में जोतों का औसत आकर घटने का क्या कार्य था? जोतों का औसत आकर घटने का कार्य था साथियों वह था मेरा सी नंबर 1 और 4। एक में क्या बोला था साथियों उत्तराधिकार का नियम। ठीक है, और दूसरा 4 नंबर में जो बोला था साथियों वह बोला था भूस्वामित्व का ललक। 1 और 4 मेरा करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट से सवाल है साथियों कि भारत की कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग संचित है? कितना प्रतिशत संचित है साथियों? वह है मेरा आधा भाग संचित है कृषि के लिए। ठीक है, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में संचित का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? संचित का सबसे महत्वपूर्ण जो साधन होता है वह होता है नहर। ठीक है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? सिंचाई की सुविधा जो उपलब्ध है साथियों वह मेरा 47.7%। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, भारत के कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहता है? वर्षा पर जो निर्भर रहता है वह रहता है मेरा बी नंबर 52.3%। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का कुल कृषि क्षेत्र 181.88 मिलियन हेक्टेयर है। इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है? साथियों कृत्रिम सुविधा जो उपलब्ध है वह है मेरा 36%। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारत की कुल संचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा संचित है? नहरों द्वारा जो संचित रहता है वह रहता है मेरा साथियों 36%। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम जो स्रोत है वह है मेरा कुआं व नलकूप। क्या है साथियों? भारत में कुआं और नलकूप है सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों, भारत में सिंचाई के स्रोत का बृहत, माध्यम और लघु तीनों श्रेणियों में वर्गीकृत
किया गया बृहद सिंचाई परियोजना के निर्धारण पर आधारित है। निर्धारण पर आधारित क्या है साथियों? तो वह है मेरा कम से कम 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है लघु सिंचाई योजना का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होगा? कितने हेक्टेयर तक होगा? तो वह होगा साथियों मेरा 2,000 हेक्टेयर तक। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभवत बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किसका किया जाता है? साथियों इसमें उपयोग जो किया जाता है वह लघु सिंचाई परियोजना का किया जाता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है? विस्तार जो किया जाएगा साथियों वह किया जाएगा 114 भूमि हेक्टेयर। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP का मौलिक उद्देश्य है। मौलिक उद्देश्य है साथियों भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम करना। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP के अंतर्गत शामिल नहीं है। शामिल क्या नहीं है? तो इसमें शामिल जो है साथियों वह नहीं है, उपयुक्त सभी वह शामिल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है भारतीय कृषि में सिंचाई सुविधाओं का 100% सदुपयोग नहीं हो पाता है। इसके कारणों में कौन असत्य है? सदुपयोग नहीं हो पाता है। इसमें जो कारणों का जो असत्य उपयोग है वह क्या है? साथियों इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की थी? भारत की किसको किया गया था उपमा साथियों प्रदान? इसमें किया गया था बी नंबर करेक्ट आंसर होगा विशालकाय नदी घाटी परियोजना को। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजना को बृहद सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया था? कितने हैं साथियों? तो वह है मेरा सी नंबर 10,000 हेक्टेयर से अधिक। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? सर्वप्रथम प्रवेश करता है केरल में। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? तो गेहूं और चावल में। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल है साथियों भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ रहा है? किस फसल पर पड़ा है साथियों? वह पड़ा है गेहूं पर। मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खानन में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? अंश जो कम हुआ है साथियों मेरा सी हो जाएगा मोटा अनाज एवं दलहन। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन क्या है? तो अपरिवर्तित रहा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन क्या है साथियों? तो घटा है। क्या है? घटा है। आगे देखिए नेक्स्ट है भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? अधिक किस्मों वाली जो कार्यक्रम शुरू किया गया था वह कब किया गया था? साथियों यह शुरू हुआ था 1966 में। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है साथियों हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशजनक परिणाम किस फसल को देखने को मिला है? किस फसल को देखने को मिला है? तो वह मिला है साथियों दलहन को। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन हरित क्रांति के फलस्वरूप नहीं है? फलस्वरूप नहीं है साथियों मेरा डी हो जाएगा मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चली गई थी? महत्वपूर्ण योजना जो चलाया गया था वह कौन सा योजना था साथियों? वह था HYVP। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है प्रो नॉर्मन बोरलॉन्ग
का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा है? भारतीय कृषि में जो योगदान रहा है वह रहा है मेरे साथी, उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है साथियों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति का जनक था साथियों एम.एस. स्वामीनाथन, हरित क्रांति का जनक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बीएसएससी 2014 के पूछा गया सवाल है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादकता कौन है? हरित क्रांति शब्द का जो प्रतिपादकता है साथियों वह है मेरा विलियम गॉड। कौन है? विलियम गॉड। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब प्रारंभ किया गया था? इसको प्रारंभ किया गया था साथियों 1960 से 61 में। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IAAP कब प्रारंभ किया गया था? इसको प्रारंभ जो किया गया था साथियों वह किया गया था 1964-65 में। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था साथियों 1966-67 में। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम साथियों 1970 में किया गया था। सी मेरा करेक्ट आंसर, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है साथियों, देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से संघन पशु विकास कार्यक्रम ICDP का कब चलाया गया था? ICDP जो चलाया गया था वह कब चलाया गया था? साथियों वह चलाया गया था 1964-65 में। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारत के दुग्ध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी का हिस्सा क्रमशः है कितना कितना प्रतिशत दिया गया है? ठीक है, तो उसमें साथियों हिस्सा जो है वह है मेरा 50%, 46% और 4%। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। श्वेत क्रांति का जो जनक माना जाता है वह माना जाता है डॉक्टर वी कुरियन को। एक करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा। किसको माना जाता है? डॉक्टर वी कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है साथियों, भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी होनी चाहिए? दैनिक उपलब्धता जो होनी चाहिए साथियों वह क्या होनी चाहिए? वह होनी चाहिए मेरा 407 ग्राम होना चाहिए। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता जो होनी चाहिए वो 407 ग्राम। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता कितनी है? दैनिक उपलब्धता जो होनी चाहिए वह हरियाणा का होना चाहिए। ठीक है साथियों, दैनिक उपलब्धता कहाँ का होना चाहिए? हरियाणा का। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंजाब का साथियों बी नंबर होगा, सी नहीं बी। पंजाब का बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता जो है वो कितना है? पंजाब का 1181 ग्राम है साथियों प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता। ठीक है, सी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए साथियों। नेक्स्ट है साथियों, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे की गई? नीली क्रांति का जो संबंध है साथियों वह है मेरा मत्स्य पालन का नीली क्रांति से। ठीक है, नेक्स्ट है, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस साथियों वह स्थान है मेरा, वो कौन सा है भारत में विश्व का? वह दूसरा स्थान है साथियों मेरा। बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, एशिया मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान कितना है? भारत का जो स्थान है साथियों मेरा दूसरा स्थान है एशियाई मत्स्य उत्पादक का। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, एशियाई मत्स्य उत्पादक देश में प्रथम स्थान किस देश का है? प्रथम स्थान जो है साथियों वो किसका है? तो प्रथम स्थान है मेरा चीन का। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? रासायनिक उर्वरक की जो खपत सर्वाधिक है साथियों वो नाइट्रोजनी का है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों, किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? किसमें है साथियों? तो वह है मेरा पोटेशियम। कौन है साथियों? पोटेशिक। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट साथियों,
कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है, विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो तीसरा स्थान है साथियों उर्वरकों में। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? सर्वाधिक जो प्रयोग होता है वो कहाँ पे होता है? तो चीन में होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट, आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में स्थान है साथियों, वह है मेरा दूसरा स्थान आलू उत्पादन में भारत का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यकता बनती है। यह दो तत्व है, यह दो तत्व कौन सा है साथियों? तो वह मेरा है फास्फोरस और नाइट्रोजन। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, भारत में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपभोग बहुत कम होने का कारण है। बहुत कम होने का क्या कारण है? तो डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, देश में उर्वरकों का उपभोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाया था? सरकार ने कदम उठाया था इनमें से सभी, क्या क्या कदम था साथियों? तो उर्वरकों पर भारी सब्सिडी देना, ठीक है। दूसरा है साथियों उर्वरकों की उपलब्धता बनाने रखने के लिए उनका आयात करना। तीसरा उर्वरकों के विवरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम तीन अग्रणी राज्य क्या है साथियों? तो वह है मेरा तेलंगाना, बिहार, पंजाब। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी है? भारत में जो प्रति हेक्टेयर उर्वरक की जो खपत है वह कितना होना चाहिए साथियों? वह है मेरा 133.12 kg। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तो स्थान है साथियों वह है मेरा सी नंबर, तीसरा स्थान है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है? घरेलू उत्पादन से जो पूरा करता है वह करता है साथियों 94%। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है साथियों, भारत फॉस्फेट उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है? घरेलू उत्पादन से पूरा करता है 82%। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि में विभिन्न किस्मों नाइट्रोजनी, फॉस्फेटिक तथा पोटेशिक एनपीके का प्रयोग एक संतुलित अनुपात में किया गया जाना चाहिए। भारत के लिए एक मानक अनुपात कितना होना चाहिए? भारत के लिए एक मानक जो अनुपात होगा साथियों वह होगा डी नंबर 4:2:1। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में नाइट्रोजनी, फॉस्फिक और पोटेशिक उर्वरकों के खपत का अनुपात कितना है? उर्वरकों के खपत का जो अनुपात है साथियों वह है मेरा 6.7:2.4:1.0 डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? 70% से अधिक कॉफी जो है वो अकेले पैदा करता है। कौन करता है साथियों? तो कर्नाटक करता है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? किसके उत्पादन में प्रथम है? तो वह है मेरा साथियों इनमें से सभी, खनन उत्पादन, दूध उत्पादन और गन्ना उत्पादन में क्या है? प्रथम है। इनमें से सभी भारत में उत्तर प्रदेश का जो राज्य का स्थान है वो किसके उत्पादन में प्रथम है? तो इनमें से सभी में उत्पादन में क्या है? प्रथम है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? अधिक दाल का जो उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह क्या है? तो पश्चिम बंगाल है। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है साथियों? सोयाबीन का। तो सोयाबीन का जो उत्पादन करता है वो मध्य प्रदेश करता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है,
मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। मोटे अनाजों का उत्पादन करता है राजस्थान। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आलू का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो उत्तर प्रदेश करता है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? मूंगफली उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है वो गुजरात है साथियों। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चावल उत्पादक राज्यों का आरोही क्रम है, मतलब पहले कौन है, उसके बाद कौन है, ठीक है। तो साथियों सी नंबर होगा, पहले पश्चिम बंगाल है चावल उत्पादन में, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, ठीक है। तो सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपास उत्पादक राज्य का अवरोही क्रम है। तो कपास उत्पादक का अवरोही क्रम जो होगा वह होगा मेरा साथियों ए नंबर, पहले गुजरात होगा, फिर तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दलहन उत्पादक राज्यों का आरोही क्रम है दलहन उत्पादन का। तो मेरा राजस्थान होगा साथियों, महाराष्ट्र हो जाएगा और मध्य प्रदेश दलहन उत्पादन में। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है साथियों, भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है। रबड़ उत्पादक जो राज्य है वो कौन है? तो मेरा केरल हो जाएगा रबड़ उत्पादक राज्य। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में फलों का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह कौन सा है? तो वह मेरा डी नंबर आंध्र प्रदेश। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है। प्याज उत्पादन करने वाला जो सबसे अधिक है वो कौन सा है? तो वह है मेरा साथियों महाराष्ट्र। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन है प्याज उत्पादन करने वाला? तो मेरा हुआ है महाराष्ट्र है साथियों। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है साथियों वह है मेरा उत्तर प्रदेश, जो गन्ना का उत्पादन करता है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मसालों का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह मध्य प्रदेश में होता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश क्या चीज में नहीं है साथियों? तो वह है मेरा तिलहन में। किसमें नहीं है? तिलहन में नहीं है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक गेहूं का जो उत्पादन करता है वह करता है मेरा उत्तर प्रदेश। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व में कॉफी का उत्पादन भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? कॉफी उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है साथियों? तो 8वां स्थान है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख खाद्य फसल है। भारत के प्रमुख खाद्य फसल क्या है साथियों? तो चावल है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में विश्व के सन भर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। सर्वाधिक उत्पादन किसका किया जाता है साथियों? तो वह होता है तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, चाय निर्यात के मामले में विश्व अग्रणी देश है। विश्व अग्रणी देश किसका है? तो चीन का है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? कॉफी का उत्पादन जो किया जाता है साथियों वह ब्राजील में होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, विश्व के नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। नारियल उत्पादन देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो वह है मेरा तीसरा स्थान है। नारियल उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? चाय उत्पादन संदर्भ में भारत का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? तो वह स्थान है मेरे साथ चौथा स्थान है भारत का चाय उत्पादन में। नेक्स्ट, मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो कौन सा है? मोटे अनाज उत्पादन करता है वह है मेरे साथियों भारत। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम स्थान है मोटे अनाज उत्पादन करने में भारत का, प्रथम स्थान। नेक्स्ट है, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चाय का उत्पादन में, तो चाय का उत्पादन में भारत का साथियों दूसरा स्थान है। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? बागवानी से जो संबंधित है वह है मेरा स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित रहता है साथियों। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है। रेशम का उत्पादन करने में अग्रणी राष्ट्र जो है, अग्रणी राष्ट्र चीन है साथियों। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संचार के
सभी देशों से अधिक होता है? ऐसा कौन सा फसल है जो भारत से सबसे अधिक होता है? संसार में भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होता है, ऐसा कौन सा फसल है? तो साथियों वह फसल है जूट। क्या है? जूट। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों, कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है साथियों वह करता है चीन। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? किस देश का प्रथम स्थान है साथियों? तो वह है मेरा भारत का। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, तंबाकू उत्पादन में विश्व का भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? तंबाकू उत्पादन में विश्व भारत का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? तो साथियों वह है दूसरा स्थान तंबाकू उत्पादन में। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों विश्व का स्थान है वह है मेरा पहला स्थान। चावल उत्पादन भारत का पहला स्थान। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है साथियों, गेहूं के मामले में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है गेहूं के मामले में? तो वह मेरा सी नंबर रूस। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, भारत प्रमुख आयात है। भारत जो है प्रमुख आयात किसका है साथियों? तो इनमें से दोनों का है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है साथियों, भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात कर देगा? चाय उत्पादन का कितना हिस्सा जो है वो निर्यात कर सकता है साथियों? वह करेगा 20%। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत अपने कुल घरेलू कॉफी उत्पादक का कितना प्रतिशत हिस्सा विदेशों को निर्यात कर देगा? विदेशों को निर्यात जो करेगा साथियों वह 70% करेगा। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट साथियों, विश्व में रबर उत्पादन के प्रथम स्थान किस देश का है? प्रथम स्थान जो है साथियों वह है मेरा थाईलैंड का। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकृति रबड़ के लिए देश की मांग का लगभग कितना प्रतिशत घरेलू उत्पादन से पूरा किया जा सकता है? घरेलू उत्पादन से पूरा किया जा सकता है 97%। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता राष्ट्र है कौन सा है साथियों? तो चीन है मेरा। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होता है साथियों वह धान का होता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तो राष्ट्र है साथियों वह है मेरा ब्राजील। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडा उत्पादन में विश्व के प्रथम 3 अग्रणी देश है। विश्व में प्रथम 3 अग्रणी देश जो है वह मेरा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अंडा उत्पादन में भारत का जो है विश्व में कितना स्थान है? तो वह स्थान है मेरे साथियों तीसरा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है। सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जो देश है वह कौन सा है? तो वह है मेरा अफगानिस्तान। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल से अंतर्गत आता है? किस फसल के अंतर्गत आता है साथियों? वह आता है मेरा चावल के अंतर्गत। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? साथियों वह स्थान है मेरा दूसरा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में किस फसल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वह है मेरा आम। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत में आलू 16वीं शताब्दी से कहाँ से आता है? आलू 16वीं शताब्दी में कहाँ से आया था साथियों? वह आया था पुर्तगाल से। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आलू अनुसंधान किस दिशा में भारत में सर्वाधिक 1949 में पटना के केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी? इसे किस वर्ष शिमला स्थानांतरण किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो वह किया गया था 1956 में। सी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों, भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त किया था? भारत ने आत्मनिर्भरता जो खानन है साथियों उसमें किया था। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में रबड़ की प्रति हेक्टेयर उपज है, रबड़ की प्रति हेक्टेयर उपज कितना है? तो 866 केजी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में प्रकृति रबड़ की मांग का कितना भाग घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है? साथियों, घरेलू उत्पादन से जो पूरा किया जाता है वह किया जाता है 90% से अधिक। ए सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत के कितने प्रतिशत भूमि वनों का विस्तार है? भूमि जो है वो वनों का विस्तार है, कितना प्रतिशत है? तो 21.67%। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कुल वन आधारित क्षेत्र है, वन आधारित जो क्षेत्र है वह मेरा डी नंबर कितना वर्ग किलोमीटर है साथियों? तो वह मेरा 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल क्षेत्रफल में कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित किया गया है? कितना प्रतिशत है साथियों? तो 24.56%। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्व ऑफ इंडिया संस्थान द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर देश में वनों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? वनों की स्थिति जो प्रकाशित किया जाता है वह किया जाता है 2 वर्ष के अंतर्गत। ठीक है, मेरा ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में वन क्षेत्रों की दृष्टि से राज्यों वह अवरोही क्रम है, राज्य का जो अवरोही क्रम है वह क्या है? साथियों, उसका अवरोही क्रम है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम वन क्षेत्र है, न्यूनतम वन जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो मेरा हरियाणा हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र क्या है? तो वह मेरा मिजोरम, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो वह लक्षद्वीप में पाया जाता है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है, न्यूनतम, तो वह पाया जाता है लद्दाख में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में चंदन की लकड़ी में सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है? चंदन की लकड़ी सर्वाधिक वन जो पाया जाता है वह नीलगिरी की पहाड़ियों में, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? सबसे बड़ा प्रतिशत जो पाया जाता है साथियों वह पाया जाता है नागालैंड में, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समर्थन मूल्य का अर्थ है, समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है? तो मूल्य का अर्थ है साथियों न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, घोषणा जो किया गया है साथियों वह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? साथियों, यह जो स्थित है वह है मेरा नई दिल्ली में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब किया गया था? साथियों, इसका स्थापना किया गया था 1965 में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, जनजातीय लोगों को शोषण करने वाली निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उनके तैयार की गई वस्तुओं को उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से ट्रेड की स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना साथियों 1987 को किया गया था, मेरा करेक्ट जो आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है साथियों, एग मार्क जो है वो क्या है? एग मार्क जो है साथियों वह है मेरा खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे है? साथियों, इसका जो संबंध है वह है मेरा कृषि विपणन से,
ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, वर्तमान में कुल कृषि ऋणों का कितना प्रतिशत संस्थापक स्रोतों से उपलब्ध कराए जाते हैं? उपलब्ध कराया जाता है 65%। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, खेती बाड़ी या घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितनी अवधि हेतु अल्पकालिक ऋण दिया जाता है? ऋण जो दिया जाता है वह दिया जाता है साथियों 15 माह से कम। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मध्यकालिक कृषि ऋण की अवधि जो है वह क्या होता है? तो अवधि होता है साथियों बी नंबर 15 माह से 5 वर्ष तक। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दीर्घकालिक कृषि ऋण किस अवधि के लिए प्रदत्त किया जाता है? साथियों वह किया जाता है 5 वर्ष से अधिक। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से प्राप्त ऋण को सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया था? कृषि किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना प्रारंभ किया गया था साथियों वह 1998 से 1999 में प्रारंभ किया गया था। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय किसान आयोग का जो गठन हुआ था साथियों वह हुआ था जनवरी 2004 में। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय किसान आयोग का जो मुख्यालय है वह है मेरा नई दिल्ली। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया था? इसका शुभारंभ साथियों जनवरी 2004 में किया गया था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था? किसान कॉल सेंटर का स्थापना जो किया गया था वह कृषि संबंधी सलाहकारियों सेवा का उपलब्ध कराना। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसान कॉल सेंटर से कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधी जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है? निःशुल्क जो प्राप्त किया जा सकता है साथियों वह 1551 डायल करने से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 ईस्वी का वर्णन किस रूप में किया जाता है? साथियों इसका वर्णन किया जाता है इंद्रधनुषी क्रांति। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भारत की निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत है? सर्वाधिक प्रतिशत जो है वह है मेरा चावल का। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न किया था? तिलहनों के उत्पादन में जो वृद्धि उत्पन्न किया था वह पीली क्रांति में किया गया था। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सब्जी का जो उत्पादन होता है साथियों वह सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो चीन में किया जाता है। मेरा करेक्ट जो आंसर है वह मेरा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, विश्व में हरित क्रांति के जो जनक है कौन है? हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है वह नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को माना जाता है। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका योजना का शुभारंभ साथियों 1985 में किया गया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू किया गया था? साथियों यह लागू हुआ था 1999 में। राष्ट्रीय बीमा कृषि बीमा योजना 1999 में लागू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ किया गया था? कब किया गया था और कहाँ पे किया गया था? तो साथियों यह जो हुआ था उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था खलिहान बीमा योजना। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रयोजित होता है? यह जो प्रयोजित होता है वह जीआईसी के द्वारा होता है। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? साथियों कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ था वो RLEGP कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ हुआ था? कहाँ पे स्थित है साथियों? यह अकादमी स्थित है मेरा हैदराबाद में।
बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित रहा? साथियों ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो केंद्रित है वह कहाँ पे है? तो वह साथियों मेरा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है? गेहूं का जो HYV नहीं है वह मेरा रत्न है साथियों। कौन है? रत्ना है। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों? यह है मेरा जिनेवा में, सॉरी रोम में स्थित है। FAO का मुख्यालय रोम में है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों? यह मेरा जयपुर में। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं? कौन सा अवधि इसको माना जाता है साथियों? इस अवधि को बोलता है खरीफ मौसम। क्या बोलता है? खरीफ का मौसम। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो शुरू हुआ था वह किया गया था साथियों 1998। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब की गई थी साथियों? तो पतन नगर में किया गया था विश्व कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पतन नगर। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है साथियों? यह है मेरा गेहूं से। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के नीचे दिए गए खदानों का उनके उत्पादन मिलियन टन में का सही हवस क्रम कौन सा है? साथियों यह क्रम है मेरा डी नंबर, चावल गेहूं मोटे अनाज दालें। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों, सूची 1 सूची 2 एक साथ मैच करना, मतलब मिलाना है। ठीक है, और इसमें करेक्ट आंसर बताना है इसमें कौन सा दिया गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा साथियों, और कॉपी में आपको एक साथ इसमें मैच करना है। ठीक है, इसमें कौन सा सही आंसर होगा, इसमें ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको कॉपी में मैच करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के निर्धारण में निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार नहीं किया जा सकता है? विचार नहीं किया जा सकता है साथियों, वह होगा निर्वाह व्यय सूचकांक। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। कौन है निर्धारक साथियों? तो वह मेरा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है मेरा निर्धारक। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सवाल है, भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, अंश जो दान करता है कौन करता है साथियों? अधिकतम अंशदान करता है मेरा उत्तर प्रदेश। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? सिफारिश करता है कौन? तो वह करता है मेरा कृषि उत्पाद। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है। भारत का क्या स्थान है? तो वह है मेरा प्रथम। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जा सकता है? निर्यात नहीं किया जा सकता है। डी नंबर दालें निर्यात नहीं किया जा सकता है। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र में बृहद की दर ऋणात्मक नहीं है? बृहद की दर जो है वो ऋणात्मक नहीं है साथियों, वह मेरा सी नंबर 2014-15। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फसलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। वृद्धि की जा सकती है, तो उपयुक्त सभी के द्वारा वृद्धि किया जा सकता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक है, तो किसमें है? तो वह है मेरा साथियों उत्तर प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर आएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? साथियों इंद्रधनुषी क्रांति का जो संबंध है वह है मेरा इनमें से सभी, हरित क्रांति से भी है, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति। मतलब डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
मिश्रित क्रांति मिश्रित कृषि से संबंधित है, मिश्रित कृषि से संबंधित है, किससे है साथियों? तो वह मेरा सी नंबर कई तरह की फसलें उगान तथा पशुपालन से भी है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, द्वितीय हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? द्वितीय संबंध है साथियों जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सेब की मात्र विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि का उल्लेख करता है? कौन करता है? तो वह करता है मेरा लाल क्रांति। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है कौन है? तो वह मेरा है आंध्र प्रदेश तंबाकू का उत्पादन करता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो लक्ष्य है वो क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है साथियों वह है मेरा डी नंबर उपयुक्त सभी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, विटीकल्चर से आप क्या समझते हैं? विटीकल्चर से क्या समझते हैं साथियों? तो अंगूर की खेती होता है विटीकल्चर। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, निम्न में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? संचित क्षेत्रों में उगाया जाता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूंग एवं उड़द। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक किसका है साथियों? तो सोयाबीन का है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुलेमित नहीं है? कौन सा जोड़ा जो है वो एक साथ मैच नहीं कर रहा है? ए नंबर होएगा साथियों मेरा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? किन राज्य में गन्ना जो है सबसे ज़्यादा होता है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है गन्ना। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक किस चीज़ का है साथियों? तो चावल का है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही आरोही क्रम है। सही आरोही क्रम क्या है साथियों? तो वह है मेरा बी नंबर, भारत, यूएसए, पाकिस्तान, चीन, ब्राज़ील। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, मसालों का बागान कहाँ जाने वाला राज्य? मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो साथियों मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य मेरा केरल है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? यह संबंधित है साथियों मेरा उद्यान कृषि से। किससे है? उद्यान कृषि से। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? किस कारण से संभव नहीं है? तो वह है मेरे साथियों छोटे जोत क्षेत्र। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? मिशन में शामिल नहीं है साथियों मेरा ए नंबर होएगा, तिलहन जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों जवाहरलाल नेहरू ने यह बात को बोला था। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? मतलब एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है, गलत है। तो कौन सा है साथियों? मेरा करेक्ट आंसर सी नंबर रहेगा, सब्जी की खेती हॉर्टिकल्चर से नहीं है। ठीक है, गलत है, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? एग मार्क एक्ट जो लागू किया गया था भारत में कब किया गया था? तो वह साथियों 1937 में हुआ था। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित किसमें है साथियों? तो वह मेरा हैदराबाद। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दलहन शोध संस्था स्थित कहाँ पे है? तो यह है मेरा साथियों कानपुर में। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। सर्वप्रथम जो लागू किया गया था वह कहाँ पे हुआ था? तो हरियाणा में किया गया था। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय उपपोषण बागवानी संस्था अवस्थित है। यह अवस्थित कहाँ पे है साथियों? यह अवस्थित जो दिया गया है वह मेरा लखनऊ में है। केंद्रीय
कुपोषण बागवानी संस्था वह कहाँ है, तो लखनऊ में। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वह कहाँ पे है, तो ये मेरा झांसी में है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वह कौन है, तो साथियों वह है मेरा चीन। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार में स्थित है, कौन सा स्थित है एशिया का, तो वह मेरा है दिल्ली। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के उत्तरी राज्यों की एक रबी फसल है, उत्तरी राज्य का जो है एक रबी फसल वह कौन है, तो मेरा जौ है साथियों। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है, वो कौन देता है साथियों, तो वह देता है मेरा चावल। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुष्ठ भूमि लगभग एक जैसी बनी है, एक जैसी जो बना हुआ है साथियों, मेरा ए नंबर रहेगा चावल। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया था, किसको बनाया गया था साथियों, तो वह बनाया गया था उपयुक्त सभी मध्यस्थों की सम्मति, ठीक है, समाप्ति और भू धृति सुधार। तीसरा है साथियों जोतों की हदबंदी, तो करेक्ट आंसर मेरा डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, डैश के बाद की अवधि के दौरान खदानों के विशेष गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी, गेहूं के उत्पादन में जो बहुत वृद्धि हुई थी वह कब हुआ था साथियों, वह हुआ था 1966 में। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल जो कौन है साथियों, वह है मेरा मक्का, जो सालों भर मतलब उपज होता है मक्का। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है, यह स्थित है मेरा साथियों वाराणसी में। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू किया गया था, दूध को उत्पादन के लिए बढ़ाने के लिए, तो क्रांति श्वेत क्रांति मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में सहकारिता आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रारंभ किया गया था, किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रारंभ किया गया था साथियों, उस क्षेत्र का नाम बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मेरा बी हो जाएगा, कृषि शाख। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है, क्या है, जिनके पास क्या है, जोत क्षेत्र है, क्या चीज का जोत क्षेत्र है साथियों, वह है मेरा 1 से 2 हेक्टेयर। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है साथियों, भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा होगा, भारत में कॉफी के लिए सबसे उपयुक्त जो क्षेत्र है साथियों वह है मेरा दक्षिण पठार। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। सवाल है, HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहाँ किया गया था, भारत में जो किया गया था कहाँ किया गया था साथियों, और क्या नाम दिया गया था उसका, ठीक है, भारत में, तो उसका नाम था साथियों नव कृषि नीति। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट है, वर्निज कुरियन किससे संबंधित है साथियों, वर्निज कुरियन जो संबंधित है वह है मेरा श्वेत क्रांति से। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग किस देश से थे, किस देश से थे साथियों, वह था मेरा अमेरिका से। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मानसून के प्रारंभ में बायोजानी मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है साथियों, बोई जाने वाली फसल को बोला जाता है खरीफ फसल। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट, भारत में सीमांत जोत का आकार है, सीमांत जोत का क्या आकार है, तो वह है 1 हेक्टेयर से कम। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि जो है वह क्या है, वर्ष की अवधि है साथियों वह है मेरा साथियों 1 जुलाई 30 जून, 1 जुलाई 30 जून। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है,
प्राथमिक क्षेत्र है साथियों कृषि, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है साथियों कपास से, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भारत में कृषि जोतों का उपविभाजन एवं अपखंडन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? साथियों यह जो होता है वह होता है उपयुक्त सभी मतलब संयुक्त परिवार प्रथा का ह्रास, दूसरा है साथियों जनसंख्या में वृद्धि, तीसरा उत्तराधिकार का कानून। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित गतिविधियों में किसमें भारत में कामगारों की संख्या अधिकतम होती है? कामगारों की संख्या जो अधिकतम होता है वो किसमें होता है? वह होता है साथियों कृषि में, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पटसन की खेती सार्थक रूप से नहीं किया जाती? पटसन की खेती जो है वो सार्थक रूप से नहीं किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में नहीं किया जाता है। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है साथियों भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य ने देश में वन क्षेत्र में सर्वोच्च वृद्धि के लिए पहला स्थान हासिल किया था? पहला स्थान जो हासिल किया था वह कर्नाटक ने किया था साथियों। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कथन इसमें सही जो दिया गया है वह है मेरा डी नंबर साथियों 1, 2, 3। पहला में बोला गया PMKSY की शुरुआत 2015-16 के दौरान किया गया था। ठीक है, दूसरा है साथियों PMKSY का मूल उद्देश्य है खेतों तक जल की भौतिक पहुंच को बढ़ाना। तीसरा है साथियों PMKSY का एक प्रमुख उद्देश्य है खेत स्तर पर सिंचाई में निवेशों के अभिसरण को प्राप्त करना। मेरा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि उपयोग वर्ग नहीं है? भूमि उपयोग वर्ग नहीं है वह है मेरा साथियों उपसर और व्यर्थ भूमि, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज इकोनॉमिक्स का जो है वो दूसरा क्लास था। ठीक है, और इसमें मैंने 2 चैप्टर को कंप्लीट किया और करीब से करीब 400 सवाल था साथियों, और एक क्लास होगा जो पूरा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।